मदिरालय खोला गया, गलत किया गया है। हिंदुत्व की बात करते हैं, देवालय बंद किए हैं, मंदिर बंद किए हुए हैं, वहाँ गोला लगा करके दर्शन नहीं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हो सकता है। दारू के लिए आप खोले हुए हैं। देश में देख रहे हैं मंदिर नवरात्र बीत गया, मंदिर नहीं खुला, लोगों के इस समय रोजा चल रहा है, मस्जिद नहीं खुला, लेकिन मदिरा खुलना उचित था। जो 1.5 महीने से आम जनमानस एकांतवास में था, उसको आप अचानक आप लाइन में खड़ा कर दिए। अब यहाँ जमाती नहीं आ रहे हैं। बर्बाद कर दिए ये देश को अपनी मार्केटिंग में। सरकार को बचाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए अपने लोभ और लालच में गरीबों को मार डालिए। सर, गृह युद्ध छिड़ने वाला है आने वाले समय में। अगर नरेंद्र मोदी जी इस चीज को नहीं चेते तो आने वाला समय बहुत विकराल है। उस समय से आज तक भी आप मार्केटिंग किए और आगे भी मार्केटिंग करके आप गरीब जनता को मार डालेंगे। हत्यारे हैं आप, गरीब जनता के हत्यारे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या मदिरा का दुकान खोलना उचित था। देश में देख रहे हैं मंदिर नवरात्र बीत गया, मंदिर नहीं खुला, लोगों के इस समय रोजा चल रहा है, मस्जिद नहीं खुला, लेकिन मदिरा खुलना उचित था। क्यों? कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। मदिरा खुलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। आज देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने बढ़ाने का काम किया मदिरा खोल के, और बाकी स्कूल और कॉलेजों को बंद करके इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का काम किया है। 40 दिन तक आप हमको लॉकडाउन में रखे थे और विगत कल से यह जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से यह नियम लागू किया गया कि मदिरा का जो दुकान है वो खोल दिया जाएगा। जो 1.5 महीने से आम जनमानस एकांतवास में था, उसको आप अचानक आप लाइन में खड़ा कर दिए। अब यहाँ जमाती नहीं आ रहे हैं, अब यहाँ रोग बढ़ेगा नहीं। आज न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता चला कि 300 से ज़्यादा लोग कोरोना से पीड़ित आज सामने आए हैं। कहने के लिए तमाम चीज़ें हैं। आपको जब कोरोना से लड़ना था तो उस समय आप मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे थे। वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी कहते हैं कि हमारे सरकार में आने के पहले कोरोना बढ़ चुका था। अरे ये क्या है? कम से कम अगर आप इस चीज़ से लड़ नहीं सकते तो कम से कम झूठी बातों को भ्रामक स्थिति में न फैलाएं। ये हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग सच्चाई को सामने ले आएं। एक छोटा दुकानदार अपनी दुकानदारी करने के लिए जब दुकान खोलता है तो उससे कोरोना फैलता है, और एक मदिरालय आप खुलवाते हैं जहां 1 किलोमीटर में लाइन लगता है, गोला बना बना के कहते हैं सुरक्षात्मक दृष्टि से दारू पीजिए आप लोग। आज मैं यदि जाऊं यहाँ से गाड़ी लेकर के और कोई पुलिस वाला चौराहे पर रोके तो मैं गर्व से कहूँगा ताऊ से कि मैं दारू खरीदने जा रहा हूँ, और वो रोक नहीं सकता है। मैं जाऊँगा दारू खरीदने और ख़रीदूँगा और पीऊँगा। आप एक बेरोजगार की, जो एक ठेला वाला, खुमचा वाला है, उसको ये परमिशन नहीं दे रहे हैं कि वो गोला बना के अपनी रोजी रोटी जिए। जो गरीब है, एक ठेले पे जो सामान बेच रहा है, वो गोला बना करके पब्लिक को सामान बेचे, सुरक्षात्मक दृष्टि से कोण से कार्य करे ताकि उसका पेट भर सके। 100 रुपये 200 रुपये के लिए जो मांग है, ये नहीं खोलने के लिए परमिशन दे रहे हैं। आप परमिशन मदिरालय का दे रहे हैं कि दारू पियो लाइन लगा करके 1-1 किलोमीटर। क्या मजाक कर रहे हैं आप? जिस तरह नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में बड़े आदमी अपने घर बैठ के अपने मजदूरों से नोट चेंज करवाए थे या किसी कारण नोट चेंज, आज उसी तरह बड़े आदमी घर बैठ के दारू ले रहे हैं लाइन में लगवा के अपने मजदूरों से, और पेपर में छप जा रहा है कि खाने जिस राशन की लाइन में जो आगे खड़े थे, आज दारू की लाइन में पीछे खड़े हैं। तो ये तो सरकार का, हमारे देश की विडंबना है कि ऐसी सरकार है कि ये चीज़ सरकार को सोचनी चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, उसका क्या उद्देश्य है। और बड़ी बड़ी बातें पेपर में करना अच्छा लगता है जनता के बीच में, लेकिन उसको साबित करना भी चाहिए। मदिरालय खोला गया, गलत किया गया है। हिंदुत्व की बात करते हैं, देवालय बंद किए हैं, मंदिर बंद किए हुए हैं, वहाँ गोला लगा करके दर्शन नहीं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हो सकता है, तो वहाँ बंद किए हुए हैं। दारू के लिए आप खोले हुए हैं। ये कौन सा रवैया है आपका? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जो गलतियाँ कर चुकी है वो देश के लिए बहुत घातक है, नुकसानदायक है। मोदी जी, अब आगे के लिए सुधर जाइए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि 64% मजदूर ऐसे हैं जिनके पास 100 रुपये से कम पैसे हैं। 100 रुपये का आज के डेट में महत्व समझ रहे हैं आप? कहीं निकलते हैं 100 रुपये पानी और एक बोतल पानी और थोड़ा बहुत नाश्ता खरीदेंगे तो ख़त्म हो जाता है। उसके बावजूद ये इस तरह का काम करते हैं। भिवंडी से ट्रेन चलाई गई गोरखपुर के लिए, वहाँ 90 सीट खाली छोड़ दिया गया एक डिब्बे का, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ मज़दूरों को पैसा नहीं था और उनको टिकट नहीं दिया गया। सूरत से ट्रेन चलाई गई गोरखपुर के लिए, उन ट्रेनों पे मज़दूरों से 700 रुपये की वसूली की गई। बर्बाद कर दिए ये देश को अपनी मार्केटिंग में। अपनी सरकार
को बचाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए अपने लोभ और लालच में गरीबों को मार डाली है सरकार। यदि उस दिन से 22 मार्च तक ये चरणबद्ध तरीके से योजना बना दिया गया होता तो आज ये गरीब इस तरीके से नहीं मरते। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप उन गरीबों से जाके पूछिए। मैं झूठ बोल सकता हूँ, हो सकता है। उन गरीब की आवाज़ सुनिए। क्या उनके पास भोजन करने के लिए पैसा है? क्या सरकार ने उनको भोजन दिया है? क्या वो किसी का बच्चा नौकरी कर रहा है बॉम्बे में, उसका बाप घर पे बीमार है, मरने की कगार पे, वो देखने तक नहीं आ पा रहा है, बाप मर जा रहा है। आप क्यों नहीं लॉकडाउन से पहले ये व्यवस्था बनाए? क्यों नहीं लॉकडाउन के समय से ही इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से लोगों को पहुंचाने का काम शुरू कर दिए? कम से कम ये परिस्थितियां देश के साथ पैदा तो नहीं होती। आप देश को अपनी मार्केटिंग में झोंक दिए, बर्बाद कर दिए। केंद्र सरकार द्वारा जिस तरीके का झूठ ये फैलाया जा रहा है कि उनसे टिकट का पैसा नहीं लिया जा रहा है। आज विभिन्न चैनलों के माध्यम से मैं अभी फेसबुक पे देख रहा था, कुछ चैनलों के माध्यम से ये भी पता चला, आप जैसे भाई जो हैं जो सच्चाई कुछ चला रहे हैं कि गुजरात से लोगों को भेजा गया यहाँ, लेकिन उसका शुल्क भी उनसे लिया गया। टिकट के माध्यम से हो गए, पर्चे के माध्यम से हो गए। मुख्यतः कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि निःशुल्क सेवा नहीं है, उनसे पैसा लिया जा रहा है। तो वो बहुत दुख की बात है। तमाम ऐसे लोग जो समाज में सत्ताधारी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जिन्हें हम भगवान के रूप में पूज रहे हैं, लेकिन अंततः इंटरनल परिस्थिति अगर देखी जाए तो ये विलन का काम कर रहे हैं। विपक्ष ने क्या अभी तक गलत कहा है? विपक्ष यदि कह रहा है कि मजदूर घर जाए तो ये गलत है। विपक्ष कह रहा है कि टिकट का किराया गलत लिया गया तो ये क्या विपक्ष गलत है? विपक्ष कह रहा है कि लॉकडाउन आप बिना प्लान के किए तो क्या ये गलत कर रहा है? आप अपने दिमाग से नहीं सोच रहे हैं कि गलत ठीक है, मुझसे गलती होगी अपने सत्ता के लोभ लालच में, लेकिन उस गलती का भरपाई करिए, उस गलती को मानिए। कम से कम जो 22 मार्च से आप कर्फ्यू लगा के लॉकडाउन किए हैं, उस समय से ही प्लानिंग कर लिए होते गरीबों को, कि उस समय से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया रहता, उस समय से पार्ट वाइज ट्रेनों में गरीबों को लाया गया होता, तो ये गरीब रोड पे भी न भटकते और ये गरीब की ये दुर्दशा भी नहीं होती। गृह युद्ध छिड़ने वाला है आने वाले समय में। अगर नरेंद्र मोदी जी इस चीज़ को नहीं चेते तो आने वाला समय बहुत विकराल है। जो दिन भर गरीब तबका है, जो दिन भर अपने रोजी रोजगार करने हेतु घर से निकलता था और पूरे दिन भर की क्रिया करने के उपरांत वह अपने परिवार को और अपना केवल पेट भरने तक का ही पैसा कमा पाता था, आज उसके साथ क्या हो रहा है? सरकार उसके लिए क्या कर रही है? सरकार उसके घर के जीविकोपार्जन के लिए क्या कर रही है? मेरे नज़र में तो कुछ कर नहीं रही है। वो घर पे बिलक रहा है, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को झुठलाने के लिए, उसको जीडीपी को बढ़ाने के लिए आज दारू की दुकान खोली जा रही है। ये कहाँ तक सही है? ये सरकार बिल्कुल ही गरीब के विरोधी सरकार है और स्वागत योग्य फैसला है। मैं स्वागत करता हूँ सोनिया गांधी जी के फैसले को, जो सरकार सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया कि यदि आप नहीं देंगे पैसा तो कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है और प्रदेश कांग्रेस की इकाई हर प्रदेश के गरीबों के लिए पैसा देगी, लेकिन उसको घर लाने का काम करेगी। बहुत स्वागत योग्य फैसला है कि जिस समय सरकार आपके साथ नहीं खड़ी हो उस समय विपक्ष खड़ा है। आज कोई जनता परेशान है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, लेकिन प्रश्न लोग विपक्ष से पूछते हैं। ये लोग सिर्फ देश को गुमराह करते हैं, किसी भी प्रकार से ये जनता के साथ, ये गरीबों के साथ नहीं खड़े हैं। ये लगातार गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं और वो अत्याचार किस लिए हो रहा है इस लॉजिक को समझिए। वो अत्याचार सिर्फ अपने मार्केटिंग को जिंदा करने के लिए रह रहा है। यदि अपनी मार्केटिंग को जिंदा आप नहीं रखते, हकीकत में आप गरीबों के लिए काम करते, तो आप किसी की बात नहीं सुनते, उन गरीबों की आवाज़ सुनते जो पैदल चल रहे हैं। किसी को मौका नहीं मिलता कहने का, वो घर तक पहुंच जाते। किसी को मौका नहीं मिलता कि वो रोटी बिना मर रहे हैं, उनके पास रोटी पहुंच जाती। कोई कैसा आरोप लगा लेता, कोई किस प्रकार से आपके ऊपर आरोप लगा लेता। आपके अंदर कमियां हैं। आप जो है इन सब मुद्दों पर नहीं ध्यान दे करके आप अपनी मार्केटिंग पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ जो तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको ये चीज़ नहीं दिख रहा है कि दारू से कितना ज़्यादा लोगों पे बुरा असर पड़ेगा। जो गरीब अपने घर में 2 रोटी खाने के लिए मोहताज हैं, वो इस तरह के नशेबाजों से वो अपना गहना ले जाके बेचेंगे। आपको इस तरीके से सर्राफा की दुकानें भी खुलवा देनी चाहिए कि कम से कम ले जाके बेचें और वो अपना दारू पीना चालू कर दें, अगर आपका यही मंशा है तो जब बिहार की अर्थव्यवस्था चल रही है तो यूपी की अर्थव्यवस्था क्यों नहीं चल रही है? पूरे देश की अर्थव्यवस्था क्यों नहीं चल रही है? आप गांधी जी की नीतियों की बात करते हैं और गांधी जी के सिद्धांत में जब आप गुजरात में इस चीज़ को बैन कर रहे हैं तो पूरे देश में आपको करने में क्या
समस्या आ रही है। उस समय से आज तक भी आप मार्केटिंग किए और आगे भी मार्केटिंग करके आप गरीब जनता को मार डालेंगे। हत्यारे हैं आप, गरीब जनता के हत्यारे हैं। मैं सीधा आरोप लगाता हूं। नहीं तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए और आगे से जो विपक्ष कहता है उसमें यदि अच्छी बातें हैं तो उसको सुनिए। आपके भक्त और आपकी सरकार विपक्ष की बातों को उल्टा उसके ऊपर मढ़ने का काम करती है, न कि उससे सीख लेने का काम करती है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप कोरोना के फर्स्ट दिन से लेकर आज तक आपने देश को बर्बाद किया है। हाथ जोड़ के निवेदन है मोदी जी, आगे मत बर्बाद करिए, आगे चरणबद्ध तरीके से गरीबों को उनके घर पहुंचाइए। आपके पास कुछ चंद पूंजीपति हैं जिनको आपने भरपूर पैसा कमवाया, भरपूर उन लोगों का पैसा एनपीए में डालकर माफ़ भी किया, और वो लोग कुछ तथाकथित चैनलों को भरपूर खरीदे भी, और उन चैनलों में से कुछ लोग आपके यहाँ संसद भी राज्यसभा से गए, और वो लोग प्रायोजित देश की जनता की आवाज़ को दबा रहे हैं और आप दबवा रहे हैं, सच्चाई से अवगत नहीं कराने दे रहे हैं। जनता उसका जवाब देगी, उन चैनल वालों को भी नहीं छोड़ेगी जो प्रायोजित ढंग से गरीब की हत्या कर रहे हैं। ये लोग, ये सीधा सीधा इन लोगों द्वारा प्रायोजित हत्या किया जा रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।